तो कैसे हो मेरे चितो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप नए बच्चे हो, डीएलएड बीएड में एडमिशन कराया, तो सीटेट क्या है, कब कब पेपर होता है, सारी चीज़ें इसकी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बने रहना। सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद आपकी कौन कौन सी जॉब लग सकती है, किस किस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, सीटेट साल में कितनी बार आता है, सीटेट का जो मार्कशीट है वो कब आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सीटेट लाइफ टाइम वैलिड है या 2 साल 3 साल के लिए वैलिड है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। सबसे पहले जान लेते हैं सीटेट है क्या। सीटेट की बात करें तो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है टीचरों के लिए जो है ये जो पात्रता परीक्षा है कंडक्ट किया जाता है। इसको आप पास करने के बाद जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाते हैं। इसके बाद जो है एक मेन एग्जाम होता है, जैसे दिल्ली में DSSB, बिहार में BPSC, यूपी में सुपर टेट, राजस्थान में रीट, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि सीटेट का एग्जाम कौन दे सकता है। आपको इतना पता चल गया कि भाई सीटेट जो है एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इसके बाद जो है आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझ लो प्री एंड मेंस। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई जो बंदा डीएलएड स्पेशल एजुकेशन में या नॉर्मल डीएलएड कर रहा है, या 4 साल का बीएलएड या आईटीईपी का कोर्स कर रहा है, या बीएड कर रहा है विद होल्डिंग 50% मार्क्स, इन सभी में जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। जो है अपियरिंग में हो, या अगर एडमिशन कराने के एक दिन बाद भी अगर आपका जो है डीएलएड जो सीटेट का एग्जाम होता है तब भी आप एलिजिबल हो। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सीटेट वर्सेस एस्टेट। एस्टेट यानी कि स्टेट टेट क्या होता है तो देख लेते हो भाई। अगर आप सीटेट देते हो तो आप स्टेट और सेंट्रल वैकेंसी दोनों के लिए एलिजिबल हो, यानी कि अगर स्टेट में कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी एलिजिबल हो, और सेंट्रल जैसे कि DSSB हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, EMRS हो गया, इन सभी के लिए अगर कोई वैकेंसी आती है तो इसके लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन अगर हम स्टेट टेट के बारे में बात करें तो सिर्फ इसको देके आप स्टेट वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल हो, सेंट्रल वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। सही है। चलो, जॉब आफ्टर सीटेट। सीटेट को देने के बाद, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन से आप जॉब कर सकते हो तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जो है गवर्नमेंट जो जॉब होते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है जाके स्कूल में सीधा पढ़ाने लगोगे, नहीं, आप एलिजिबल हो जाओगे, मेन एग्जाम के बाद आप पढ़ा पाओगे। उसके बाद जो है आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो, अपना खुद का ट्यूशन दे सकते हो, या कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में भी आप अपना लक आजमा सकते हो। उसके बाद एक मेन डाउट आपके दिमाग में आता है कि सीटेट की वैलिडिटी कब तक की है। तो भाई पहले अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें तो सीटेट की वैलिडिटी जो है 5 से 7 साल की हुआ करती थी। लेकिन जब ये केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट गया तो उसके बाद जो सीटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दिया गया है, और आप इसको जो है जो सीटेट का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें 11वें नंबर पे जाके आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो ओवरऑल जो है सीटेट की जो वैलिडिटी अगर आप एक बार एग्जाम क्लियर करके रख लेते हो तो वो आपकी लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाती है। उसके बाद हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर ले तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए भी सीटेट ने बताया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 60%, यानी कि 150 में से 90 नंबर आपके होने चाहिए, और यदि आप रिजर्व्ड SC ST या OBC कैटेगरी से हो तो आपका जो है कम से कम 55% मार्क्स, यानी कि 82 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जो है क्वालिफाइड माने जाओगे। उसके बाद देख लेते हैं कि बीएड वाले बच्चे जो है कौन सा सीटेट दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1st to 5th क्लास तक जो है बीएड को बाहर कर दिया है, बाहर कर दिया है। तो जो पेपर 2 है ओनली वो दे सकते हैं, 6 to 8th क्लास के लिए जो है पढ़ा सकते हैं बीएड वाले बच्चे, क्योंकि पेपर 1 से जो है इनको बाहर कर दिया गया है, यानी कि 1st to 5th से जो है बाहर कर दिया गया। तो ऑटोमेटिक ये पेपर 1 से बाहर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर 1 नहीं दे सकते, आप दे सकते हो, लेकिन वो आपका फ्यूचर में कुछ यूज नहीं आएगा। अब पेपर 1 और 2, तो सीटेट में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 क्लास के टीचर बनने के लिए, और पेपर 2 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के लिए। इसमें ग्रेजुएशन भी आपको चाहिए होगा। इसमें आप 12th के बेस पे, मतलब 12th करने के बाद डीएलएड करने के बाद जो है आप पेपर 1 दे सकते हैं, और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तब आप जो है पेपर 2 भी दे सकते हैं। उसके बाद हम पेपर 1 का सिलेबस की बात कर ले तो CDP जो कि हम पढ़ाते भी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, टॉपिक वाइज हमने जो है क्लियर किया हुआ है। उसके बाद मैथ, EVS, हिंदी और इंग्लिश, टोटल जो है 150 मार्क्स के आते हैं। CDP
मार्क्स का मैथ 30, ईवीएस 30 और हिंदी 30, इंग्लिश 30, टोटल जो है 30 यानी कि 150 एमसीक्यू 150 मिनट में जो है आपको करना होता है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी सेम सब्जेक्ट है, बस जो ये सेकंड नंबर पे है ना, अगर कोई कॉमर्स से था तो वो मैथ ले ले, साइंस से था तो साइंस ले ले, और कोई आर्ट्स से था तो वो सोशल साइंस ले ले। बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है, सेम नंबर भी है, 30-30 नंबर के सब है। और ये वाला जो सेक्शन है ये 60 नंबर का सेक्शन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सीटेट का फॉर्म जो है साल में कितनी बार आता है। तो साल में बेसिकली 2 बार आता है। 2 बार जो है एग्जाम आता है, कंडक्ट करती है सीबीएसई के द्वारा जो ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली जनवरी में कभी आ जाता है, कभी जुलाई में, या कभी जुलाई में तो कभी दिसंबर में आ ही जाता है। अब मेन बात है ये प्रिपरेशन कैसे करें। सीटेट के बारे में हम जो है नए बच्चे थे, हमको सारा कुछ मालूम है, पुराने बच्चों को ऑलरेडी सब कुछ मालूम होता है क्योंकि वो 2-4 बार दे रखे होते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ, और जो पुराने उनको भी जो है बता देता हूँ। इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही आप जो इसको निकाल सकते हो। एनसीईआरटी अगर आप 1 to 5 के लिए जा रहे हो, तो पेपर 1 के लिए जा रहे हो, तो आप जो है कक्षा 3 से लेके 5वीं तक का जो है एनसीईआरटी को पढ़ो। उसमें आपका मैथ हो गया, उससे आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका ईवीएस क्लियर हो जाएगा, और हिंदी जो है आपका क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। तो बाकी सीडीपी तो हम कराते ही हैं आपको। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के जो है प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। उसके बाद लास्ट में स्टडी एरिया क्लासेस आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीडीपी की जो है पेपर 1 हो या 2 हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की या 2 की, हम सीडीपी कराते हैं टॉपिक वाइज के साथ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, प्रीवियस ईयर कराते हैं, प्रैक्टिस सेट कराते हैं, ताकि जो है आपका जो है कम से कम 30 में से 27-28 नंबर आराम से प्यार से स्टडी एरिया क्लास आपको दिला देगा। अब मार्कशीट की बात कर लेते हैं। मार्कशीट जो है मतलब कब आएगा। तो देखो भाई, मार्कशीट जो बच्चे फेल भी हो जाते हैं उनको भी मिलता है। तो ये जो है आपका बेसिकली जो है किस में आता है, डिजी लॉकर में आता है। जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको मार्कशीट के साथ साथ में क्या मिलेगा, उनको मार्कशीट के साथ साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन जो फेल हो जाएंगे सिर्फ उनको जो है मार्कशीट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।